श्रृंखला अभिक्रियाएं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं, ये अपना आज का पॉइंट है बेटा। ठीक है, अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड लाइनर रिएक्शंस, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं, लिखो इनके बारे में। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें एक बार प्रारंभ कर देने के पश्चात, ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें एक बार प्रारंभ कर देने के पश्चात रोकना संभव नहीं हो, उन्हें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका एकमात्र एग्जाम्पल आपके पास परमाणु बम, एटम बम। एटम बम या परमाणु बम। देखो बेटा, परमाणु बम में मेनली दो भाग होते हैं। ये स्थिति है बेटा, आप पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है, पहले वाली की तो आपको बनानी नहीं थी, इसकी बनानी पड़ेगी बेटा। ये बीच में क्या है? बीच में बेटा न्यूट्रॉन का स्रोत है, न्यूट्रॉन का स्रोत है बेटा। इसके चारों तरफ 3 ब्लॉक होते हैं, इस तरह से। इस तरह से 3 ब्लॉक होते हैं इसमें, और इन ब्लॉकों में भी 2-2 उपभाग होते हैं बेटा। अंदर की तरफ विखंडनीय पदार्थ और बाहर की तरफ रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसमें तो TNT, इसका फुल नेम बता सकते हो TNT का? बताओ। ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहा बेटा, मैं कुछ दूंगा तुम्हारे दोनों बहन भाइयों को। मेरे को ठीक नहीं लगता है सिस्टम। मैं तो मेहनत करूं, तुम मेहनत नहीं करो, गंदे बच्चे। इसमें अंदर बेटा TNT होगा और बाहर क्या होगा? रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और एक ब्लॉक बेटा यहां होता है। जब हमें किसी बम को फोड़ना हो तो इन तीनों ब्लॉक्स को एक जगह करने की स्थिति अपन उत्पन्न करते हैं बेटा। ये ब्लॉक संख्या 1, ये ब्लॉक संख्या 2 और ये ब्लॉक संख्या 3। जब तक ये तीनों ब्लॉक अलग अलग हैं तब तक आपका बम सुरक्षित है, ये फूटेगा नहीं। लेकिन जब आपको कहीं इसको डालना हो या फिर इसको विस्फोटित करना ही हो, किसी का सत्यानाश ही करना हो, तो उस समय क्या करेंगे? हम इसके साथ, इस बम के साथ में कोई छोटा बम फोड़ देंगे, जिससे ऊर्जा मिलते ही इसका न्यूट्रॉन सोर्स एक्टिव हो जाएगा और ये तीनों के तीनों ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। एक दूसरे से जुड़ते ही द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा हो जाएगा, और क्रांतिक द्रव्यमान से जैसे ज्यादा होगा वैसे न्यूट्रॉन इन पर प्रहार करना शुरू कर देंगे और भयंकर विनाश शुरू। ऐसा केवल अभी तक एक बार हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बाकी और किसी देश ने किया नहीं है, और वो किया है अमेरिका ने, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, जहां उसने लिटिल बम गिराया था। नाम ही लिटिल बम था बस, उसका था बहुत भयंकर। आज भी वहां पे अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मशीन में डालकर उनको सही किया जाता है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो एक काम कर बेटा, परमाणु बम के बारे में स्ट्रक्चर की, इसकी बम के लिए जगह तो छोड़ दो
और उसमें लिखना शुरू कर दो, थोड़ा सा लिख लो लगातार। इसमें समृद्ध यूरेनियम, इसमें समृद्ध यूरेनियम, ब्रैकेट में लिखना बेटा यूरेनियम 235, समृद्ध यूरेनियम, ब्रैकेट में क्या लिखना है, यूरेनियम 235, या प्लूटोनियम, या प्लूटोनियम के 3 ब्लॉक, के 3 ब्लॉक होते हैं। इनके ठीक अंदर की ओर, इनके ठीक अंदर की ओर सामान्य विस्फोटक, इनके ठीक अंदर की ओर सामान्य विस्फोटक जैसे टीएनटी, जैसे टीएनटी के ब्लॉक लगाए हुए होते हैं। बेटा अगली लाइन में तीर का निशान लगाओ, फिर लिखो। बम के केंद्रीय भाग में, बम के केंद्रीय भाग में एक न्यूट्रॉन स्रोत को रखा जाता है। बम के केंद्रीय भाग में एक न्यूट्रॉन स्रोत को रखा जाता है। बेटा वापस से नई लाइन में फिर से तीर का निशान लगा लो। जब बम को विस्फोटित करना होता है, जब बम को विस्फोटित करना होता है तो इसके पास, तीव्र गति से कोई सामान्य विस्फोट कर दिया जाता है, कोई सामान्य विस्फोट कर दिया जाता है, जिससे बम के अंदर उपस्थित तीनों ब्लॉक, जिससे बम के अंदर उपस्थित तीनों ब्लॉक परस्पर मिल जाते हैं, परस्पर मिल जाते हैं तथा क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान होने के कारण, तथा क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान होने के कारण बम फट जाता है, बम फट जाता है, जिससे भयानक विनाश होता है, जिससे भयानक विनाश होता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ योर यूनिट, सूर्य तथा तारों पर ऊर्जा उत्पादन के स्रोत, सूर्य तथा तारों पर ऊर्जा उत्पादन के स्रोत। देखो बेटा, आप इस चित्र के लिए जगह तो छोड़ के रखना, अभी बाद में डाल लेना, पहले देख लो। सूर्य और तारों पर ऊर्जा उत्पादन के स्रोत, सूर्य एवं तारों पर ऊर्जा उत्पादन के स्रोत। देखो बेटा, सूर्य और तारों पर जो ऊर्जा उत्पादन के जो स्रोत है बेटा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वहां पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, 2 प्रकार की अभिक्रिया आपको बताई थी मैंने। एक नाभिकीय विखंडन, जिसमें भारी नाभिक को तोड़ करके छोटे नाभिक बनाए जाएं, वो तो नाभिकीय विखंडन। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हल्के नाभिकों को परस्पर मिलाकर के भारी नाभिक का निर्माण किया जाए, वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है कि इसके लिए कम से कम 6000 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। जब तक 6000 केल्विन ताप या इससे ज्यादा ताप आपको उपलब्ध नहीं होगा, तब तक आप नाभिकीय संलयन की विक्रिया नहीं करा सकते।
रेडियोएक्टिव पदार्थ, छोटे छोटे रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे आपका ट्राइटियम है, या ये कह लो कि 6 कार्बन 14 है, 6 कार्बन 14 जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है खुद भी, 6 कार्बन रेडियोएक्टिव पदार्थों को आपस में मिलाने पर किसी भारी नाभिक का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कही जाएगी? नाभिकीय संलयन कही जाएगी। इसी प्रकार से आप लोगों ने 36 क्रिप्टॉन और 56 जीनोन, इस जीनोन का फॉर्मूला क्या है, प्रतीक क्या है इसका? एक्सी। ये यदि अपन आपस में मिलावें और इनसे अपने को यूरेनियम बनाना हो तो इसके लिए जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? संलयन की अभिक्रिया होगी। बिल्कुल। चलो एक काम करो, आप इसके बारे में थोड़ा लिखो, पहले इसके बारे में लिखो बेटा। सूर्य और तारों पर ऊर्जा उत्पादन के स्रोत लिखिए। सूर्य तथा तारों पर अपार ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण होता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयोजित होकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया कहां पे संपन्न होती है बेटा? सूर्य और तारों पर। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो शर्त है वो क्या है कि वहां ताप बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 6000 केल्विन पर तो स्टार्ट होती है अभिक्रिया। नीचे तीर का निशान लगाओ बेटा। इस अभिक्रिया के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि तापक्रम का मान कम से कम 6000 केल्विन हो। सूर्य और तारों पर बेटा इन 2 चक्रों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन वैज्ञानिकों ने बताया है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र और दूसरा बताया उन्होंने प्रोटॉन चक्र। इस प्रोटॉन चक्र का दूसरा नाम बेटा हाइड्रोजन चक्र भी है और इसका दूसरा नाम CN चक्र भी है। इनके बारे में आपको कल कराएंगे। आप आज के लिए बस इसको बना जाओ और इन वीडियोस को देख लिया करो और इनको लाइक कर दिया करो।